हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 3 के चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पंख फैलाएं उड़ते जाएं। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो ईवीएस के इस चैप्टर में पक्षियों के बारे में दिया है। तो कुछ पहेलियाँ दी गई हैं जो हम बच्चों से पूछ सकते हैं, और अगर उन्हें कुछ अनुमान हो तो अपने हिसाब से वे बता सकते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि सिर पर मेरे डैश है, सुंदर पंखों पर नाच है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर पर मेरे ताज है। तो ये जो मोर है उसके सिर पर ताज होता है, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। फिर क्या है कि आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूँछ है मेरी खांचे वाली, डैश हूँ मैं बड़ी निराली। तो आसमान में सबसे ऊंचाई पे कौन उड़ता है? तो चील। और ये क्या खाती है? चूहों को खाती है। फिर क्या दिया है? हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी डैश का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, डैश मैं कहलाता हूँ। लाल है मेरी डैश का रंग यानी कि चोंच का रंग, और डैश मैं कहलाता हूँ यानी कि तोता मैं कहलाता हूँ। फिर है काले काले डैश है मेरे डैश रंग, काँव काँव मैं शोर मचाता डैश। तो काले काले क्या है? काले काले रंग है मेरे कौवा, काले काले काँव काँव मैं शोर मचाता, कौवा मैं कहलाता। तो ये कौवा कहलाता है। कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो डैश मैं कहलाती। तो सबसे अच्छा आवाज़ किस पक्षी का लगता है? तो कोयल। फिर दिया है कि मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, डैश ऊंचे डैश में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। ऊंचे कहाँ पर उड़ते हैं? तो ऊंचे आसमान में मैं उड़ता हूँ। फिर दिया है रंग सलेटी पंजे डैश, गुटुरगू की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, डैश में कहलाता हूँ। तो इसके पंजे देखो आप किस कलर के दिए हैं, पिंक कलर के, और इसका खुद का रंग जो है वो स्लेटी रंग का है। और ये क्या कहलाता है? कबूतर। फिर दिया है कि चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, डैश चिड़िया मैं कहलाऊं। तो ये कौन सी चिड़िया है? दर्जनी चिड़िया। जो कि ये इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी चिड़िया है जो पत्तों को सिलती है। तो पत्तों को सिलने का काम दर्जनी चिड़िया करती है अपने चोंच से, इसलिए इसका नाम दर्जनी है। दर्जी का काम क्या होता है? सिलने का होता है, वैसे ही दर्जनी चिड़िया होती है। फिर दिया है पेड़ के डैश में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कटफोड़वा कहलाता हूँ। तो ये पेड़ के डैश में यानी कि तने में ये छेद बनाते हैं, और इन्हें कटफोड़वा कहा जाता है क्योंकि ये काट को फोड़ करके छेद बनाते हैं। तो ये सब अपनी अपनी विशेषताएं बता रहे हैं पक्षी। यहाँ पर ये दो पक्षी हैं, वो बातें कर रहे हैं। अरे जगा दिया आज जंगल में इतना शोर कैसे, उल्लू जी सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। तो वही जो ऊपर है ये सब अपनी अपनी बड़ाई करते हैं और शोर मचाते हैं। तो वही उल्लू कहता है कि हम लोगों को इन सबों ने शोर मचा करके जगा दिया। उल्लू बोला, अब बंद क्यों नहीं करते यह शोरगुल, यह कैसा झगड़ा, हम सभी में कुछ न कुछ खास है, हमारे पंख पैर चोंच और बोली चाहे अलग अलग है, पर हम सभी पक्षी हैं। सोचो अगर हम सब एक जैसे दिखते और एक सा खाते, बोली भी यदि एक सी होती, तो कितनी नीरस होती हमारी यह दुनिया। पाठ में आए पक्षियों में से तुमने किन किन को देखा है, उनके नाम लिखो। अब बाहर जाकर देखो तुम्हें कितने पक्षी दिखते हैं, पेड़ पर ही नहीं, मैदान में, पानी के आसपास या झाड़ियों में भी देखना। पक्षियों के नाम भरो तथा सही जगह पर सही का निशान लगाओ। यदि नाम नहीं जानते हो तो उनकी कोई पहचान लिखो। अब यहाँ पे दिया है शिक्षकों के लिए कि बच्चे बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज़ पर आसानी से पहचान कर पाएंगे। कविता को बढ़ाने के लिए बच्चों को पक्षियों के गुण पता होने से मदद मिलेगी, चाहे वे उनके नाम न ही जानते।
तो ऐसे मतलब कि बच्चों को कविता के माध्यम से पक्षियों के बारे में बताया जाएगा, उनके गुणों को बताया जाएगा, तो वो आसानी से पहचान जाएंगे और आसानी से उनके नाम जान पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि कौन से पक्षी के कौन कौन से गुण होते हैं। और एक बच्चों को हम बाहर ले जा कर के अलग अलग तरह के पक्षियों को दिखा सकते हैं, उनके गुण बता सकते हैं। जो भी विद्यालय के आसपास फील्ड में, ग्राउंड में, जहाँ पर भी पक्षी अगर दिखे तो हम बच्चों को ये चीज़ बता सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है कि पक्षियों के नाम जहाँ देखा है, तो बच्चों को ये चीज़ चार्ट ये बना लेनी है और ये सारे कॉलम्स, उसके बाद से पक्षियों को कुछ देखना है और उनके कहाँ कहाँ पे उन्होंने इसे देखा है वो भी लिखना है। तो पक्षियों के नाम हैं, फिर पानी में उन्हें देखा गया है, पेड़ पर, ज़मीन पर, घर में या उड़ते हुए कहाँ पर उन्हें देखा गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग तरह की होती है? नीचे कुछ पक्षियों की चोंच के चित्र हैं, इनको ध्यान से देखो और पहचानो ये किन पक्षियों की चोंच हैं। नीचे उनके नाम लिखो। अगले पृष्ठ पर खाने में किसी अन्य पक्षी की चोंच बनाओ और उसमें रंग भरो, उस पक्षी का नाम भी लिखो। तो यहाँ पे ये तोता है, ये कौवा है और ये मोर है। तो इनके चोंच दिए हैं, इनके चोंच को ध्यान से देखना है और उनके नाम भी लिखने हैं इन पक्षियों के। फिर दिया है कि बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें तथा अपने अवलोकनों को नोट करना सीखें तथा कक्षा में सभी को बताएं। तो बच्चे यहाँ पर पक्षियों की रुचि बढ़ाने के लिए बच्चों में पक्षियों को हम दिखाएंगे, उसमें अवलोकन करेंगे, वो खुद अपने ऑब्जर्वेशन से बताएंगे कि इनमें क्या चीज़ उन्हें अलग दिख रही है दूसरे पक्षियों से, उसके बाद वो उन्हें नोट करेंगे। फिर यहाँ पे 2 पक्षियाँ और दी गई हैं और फिर यहाँ पे दिया गया है कि अपने हिसाब से कोई नया चोंच उन्हें बनाना है। फिर देखा पक्षियों की चोंच कितनी अलग अलग तरह की होती है, उतना ही अलग अलग तरह का होता है उनका भोजन। मतलब कि जिस तरह की उनकी चोंच होती है उस तरह का उनका भोजन होता है। पक्षी तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, कोई फल खाता है, कोई बीज खाता है, कोई कीड़े मकोड़े खाता है, तो कोई मछली खाता है। चित्र में दिए गए पक्षियों को उनके भोजन के साथ जोड़ो। तो यहाँ पे एक पज़ल की तरह दिया है, उसमें बच्चों को इसमें से ले जा कर के और वहाँ पे मिलाना है जो ये खाते हैं। तो जैसे कि ये तोता है, तोता क्या खाता है? तोता मिर्च खाता है, तो मिर्च यहाँ पर दिया है, तो हम देख लेंगे कि किधर से मिर्च तक जाने का रास्ता है। तो ये रास्ता तो बंद हो गया है। फिर यहाँ आप देखिए, यहाँ से ये मिर्च तक पहुँच जाएगा। वैसे ही चूहा कौन खाता है? तो चील खाता है। कबूतर क्या खाते हैं? दाने खाते हैं। ऐसे करके बहुत सारे पक्षियों के बारे में दिया है, कौन क्या खाता है उनको उनके चोंच के हिसाब से चोंच उनका दिया गया है और ये पहचानना है कि कौन क्या खाता है, वहाँ तक उनके भोजन तक उन्हें पहुँचाना है। फिर दिया है कि क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग होते हैं? यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं। क्या तुम ऐसे किसी पक्षी का नाम जानते हो? उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उसका नाम भी लिखो। बाहर खुले में जाओ, पक्षियों को देखो कि वे कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे हैं और वे गर्दन कैसे हिलाते हैं। पक्षियों की आवाज़ें भी सुनो। किन्हीं 3 पक्षियों की आवाज़ों की नकल करो, उनके गर्दन को हिलाने की भी नकल करो। अपने साथियों से कहो कि वे पहचाने तुमने किस पक्षी की नकल की है। पक्षियों की पंख अलग अलग रंगों व डिज़ाइन के होते हैं, उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तुमने भी कई बार पक्षियों के गिरे हुए पंखों को देखा होगा। पक्षियों के गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करो और उनके रंग, आकार और आकृति पर चित्र करो। एक पक्षी का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उस पर पंख चिपकाओ। उसका नाम भी लिखो। पक्षियों के अलावा और कौन कौन से जानवर उड़ सकते हैं ये भी लिखो। फिर
दिया है कि अगर तुम भी पक्षियों की तरह उड़ सकते हो तो तुम कहाँ कहाँ जाते और क्या क्या करते। तो बच्चों से हम उनकी कल्पनाओं के बारे में यहाँ पर लिखने के लिए कहेंगे। यदि पक्षी उड़ न सके, बस अपने पैरों पर ही चले तो क्या होगा। तो क्या होगा बच्चे ये इमेजिन करके बताएंगे, तो ऐसा क्या होगा। फिर यहाँ पर एक कागज़ से एक्टिविटी करने के लिए दी है, जिसमें कि मुर्गा बनाने के लिए यहाँ पर दिया गया है। बस हो गया तुम्हारा मुर्गा तैयार। तो ऐसे करके ये एक्टिविटी बच्चों से करवाया जा सकता है। तो बस यही था इस चैप्टर में, जहाँ पर सिर्फ ये वाला पॉइंट था कि जो उल्लू है वो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती है और मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। फिर उसके बाद से यहाँ पर दिया है कि कौन क्या खाता है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट था जो इम्पोर्टेंट था, दर्जनी चिड़िया वाला, जो कि ऐसी कौन सी चिड़िया है जो कि पत्तों को सिलकर अपना घर बनाती है। तो वो कौन सी चिड़िया है, दर्जनी चिड़िया है। तो बस यही था इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।